मोटिवेशनल फिजिक्स के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग 12th क्लास के ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स के फॉर्मूला सबको एस्टेब्लिश किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा होता है, छोटा होता है, नहीं बड़ा छोटा होता है, बराबर रहता है। इन सारे किस्सों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैग्निफिकेशन क्या है उसको देखें हम लोग। तो देखिए, मैग्निफिकेशन of spherical mirror, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को। इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। इसको लेटरल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। सब एक ही चीज है। मैग्निफिकेशन कहें या ट्रांसवर्स कहें या लेटरल कहें या लीनियर कहें, सब एक ही चीज है। तो सबसे पहले तो इसका देखिए डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इक्वल्स साइज ऑफ एन इमेज divided by size of an object. Size of an image divided by size of an object. इसको अगर हम लोग HI लिखें और इसको HO लिखें तो M इक्वल्स HI बाई HO होगा। आगे हम लोग एक और इस पीस में देखेंगे। फाइनली वी हैव फॉर्मूला ये होता है M इक्वल्स HI बाई HO इक्वल्स माइनस V बाई U। अभी हम स्टैब्लिश करेंगे इसको माइनस V बाई U। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट डेफिनेशन के रूप में इसको याद रखिए, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इस्तेमाल करें इसमें लिखिए विथ प्रॉपर साइन। विथ प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन आप समझ रहे हैं, किसको पॉजिटिव मानना है, कब किसको नेगेटिव मानना है, उसको माने प्रॉपर साइन के साथ ही इसका यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी माइनस V बाई U लिख करके फॉर्मूला आप लिख करके आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को, ऐसा नहीं। प्रॉपर साइन, भी निगेटिव है कि भी पॉजिटिव है, आप जानते हैं साइन कन्वेंशन के अनुसार, पिछले क्लास में पढ़े भी थे, तो उसके अनुसार इसको हम लोग यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। और अभी हम बताएंगे कि यह माइनस V बाई U के बराबर कैसे होता है। तो ओवरऑल आपका फॉर्मूला हो गया M इक्वल्स HI बाई HO इक्वल्स माइनस V बाई U। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करते समय प्रॉपर साइन के साथ ही इसको यूज करना है, इसलिए लिखिए विथ प्रॉपर साइन। ये फॉर्मूला है लेकिन प्रॉपर साइन के साथ। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग उस फॉर्मूला को जो लिखे थे अभी उसको एस्टैब्लिश करेंगे। प्रूव दैट M इक्वल्स HI बाई HO इक्वल्स माइनस V बाई U। ये फॉर्मूला क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। सपोज कीजिए यह आपका कॉनकेव मिरर है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, इसका नाम है AB। आपको पता है कि अगर हम C और F के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज C और इधर बनेगा, बियॉन्ड C बनेगा, C और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, यानी इमेज यहां पर बड़ा बनेगा। आप बनाने का तरीका जानते हैं। एक रे को हम पैरेलल लिखें, पैरेलल,
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे पैरेलल जाएगा उसको फोकस से पास करना होगा, तो इसको हम लोग सीधे फोकस से पार करेंगे। जो रे पैरेलल होगा वो सीधे कहां जाएगा, वो सीधे रिफ्लेक्ट करके फोकस से जाएगा। और अगर हम फोकस से पार करेंगे तो पैरेलल हो जाएगा। तो एक तरीका वो भी है कि फोकस से आप इसको यहां से सीधे आप गुजार करके इधर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग को कुछ प्रूफ करना है इसलिए हम लोग उसको थोड़ा दूसरे ढंग से करेंगे। हम यहां पर इसको पोल पर ले आए, तो अगर ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये दोनों रे जहां पे कट करेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। क्योंकि ये रे दोनों डायरेक्ट रूप में कट कर रहे हैं इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इमेज होगा रियल, इमेज होगा इन्वर्टेड, उल्टा, वो भी देख रहे हैं आप, और मैग्निफाइड भी है क्योंकि सी और एफ के बीच में रखे हैं इसलिए मैग्निफाइड भी है। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम सी और इधर रखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में बनता है और इससे छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो वैसी स्थिति में कहने का मतलब ये हुआ कि इमेज कहां बड़ा बनेगा और कहां छोटा बनेगा वो तो पोजीशन पर डिपेंड करता है, और बिल्कुल हम लोग ये पोजीशन देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये आपका 90 डिग्री होगा, ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये देख रहे हैं। अब यहां पर दो ट्रायंगल आपके पास है, ए डैश बी डैश पी, जिसमें एक एंगल थीटा, दूसरा 90 और तीसरा हो गया 90 माइनस थीटा। एक दूसरा ट्रायंगल है ए बी पी, इसमें एक थीटा, एक 90 और तीसरा 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स अगर सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, बराबर हो तो दोनों सिमिलर होगा, यानी ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश ये दोनों सिमिलर है। यहां लिखेंगे इन दिस केस ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। क्योंकि ये तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख रहे हैं बराबर है, तो जब ये सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं, ज्योमेट्री से पढ़ चुके हैं कि इनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी ये परपेंडिकुलर बटा ये परपेंडिकुलर और ये बेस बटा ये बेस। फिर से देखिए रे कैसे बनाए हम लोग, एक पैरेलल ले गए तो फोकस से गुजरा, एक हमको पोल पर ले गए तो जितना एंगल पर इंक्लाइन किए इंसिडेंट किए उतने ही पर वो रिफ्लेक्ट किया, और इस तरह से दो ट्रायंगल हम लोग के पास बना। एक ट्रायंगल ये हुआ ए बी पी, दूसरा ट्रायंगल हुआ ए डैश बी डैश पी, और चूंकि एंगल्स थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा दोनों में कॉमन देख रहे हैं आप, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा, और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं सिमिलर होने की वजह से ये इसका जो है ए डैश बी डैश और ये जो है ए बी, ये दोनों का रेशियो बराबर होगा। फिर ए डैश पी बराबर होगा ए पी बटा ए पी। इन दोनों का रेशियो, दोनों हाइट्स का रेशियो, दोनों बेस का रेशियो ये आपस में बराबर होंगे। और आप देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, ए बी जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओ से पी से लेकर ए तक की दूरी ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको यू लिखेंगे हम लोग, और ए से बी डैश की दूरी या चूंकि इमेज है इसलिए इसको हम लोग भी लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस बी, और फिर ये हाइट ऑफ इमेज एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। लेकिन आपको बताए थे साइन कन्वेंशन का प्रॉपर यूज करेंगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, देख रहे हैं ना, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, और आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल वो पॉजिटिव होता है, और उसके उल्टा मेजर कीजिएगा तो नेगेटिव होगा। यहाँ पर आप देखिए उसी तरह से हम जानते हैं कि ये ग्राफ में आप जानते हैं कि ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस होता है। यहाँ पर आप ये देखिए कि ऊपर का जो हाइट होगा
ये पॉजिटिव होगा और नीचे का जो हाइट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ए बी जो है वो पॉजिटिव साइड में है और ए डैश बी डैश नेगेटिव साइड में है, तो इसको लिखेंगे माइनस एच आई और ऊपर वाले को लिखेंगे प्लस एच ओ। और ए डैश पी यहां से हम लोग मेजर करेंगे तो इमेज डिस्टेंस है तो माइनस वी, और ए पी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू। फिर से देखिए, ये नीचे में है तो नीचे वाला तो माइनस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नीचे नेगेटिव हो गया। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इसके उल्टा वाले को हम लोग नेगेटिव कहेंगे। तो P से A डैश तक की दूरी नेगेटिव होगी जो V है, और P से A तक की दूरी वो भी नेगेटिव होगी जो कि आपका U है। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए, सबको ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एच आई बटा एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। और फिर इसको हम लिख सकते हैं एच आई बाई एच ओ इक्वल्स वी माइनस वी बाई यू, और इसी को तो हम एम कहते हैं, एम इक्वल्स माइनस वी बाई यू। तो जो फॉर्मूला हम लोग लेके चले थे स्टैब्लिश करने के लिए, उसको हम स्टैब्लिश कर दिए। लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय, तो वहां पर विथ प्रॉपर साइन, ये ध्यान रखिएगा, विथ प्रॉपर साइन, बिना प्रॉपर साइन के हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर m का वैल्यू से कैसे पता चलेगा कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज का है, वो भी हम लोग m के वैल्यू से भी पता कर सकते हैं। जो किताबों में आप देखते हैं m इक्वल्स प्लस लिखा होता है, माइनस लिखा होता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ये सब लिखा रहता है ना। तो कैसे पता करेंगे, तो लिखिए इंफॉर्मेशन अबाउट m, इंफॉर्मेशन अबाउट m। पहला मान लेते हैं कि m बराबर पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, प्लस v पॉजिटिव। तो m पॉजिटिव कब हो सकता है, आप देख रहे हैं कि m बराबर होता है एच आई बटा एच ओ। तो अरे भाई ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे पॉजिटिव होगा, तभी ना इसको पॉजिटिव कहेंगे हम लोग। और ये ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव कब होगा, जब हम देख रहे हैं कि मिरर में ऑब्जेक्ट भी ऐसे हो और उसका ऐसे इमेज हो। ये तो होता है कब, ये कब सीधा होता है, जब वर्चुअल इमेज बनता है। यानी m के पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपका इमेज वर्चुअल है। यहां पर इमेज क्या होगा, यहां पर इमेज आपका वर्चुअल होगा, और जब वर्चुअल होगा तो सीधा होगा, इरेक्ट। तो ये बात स्पष्ट हो गया कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो ये तभी होगा जब हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तब तो m पॉजिटिव आएगा। तो m के पॉजिटिव होने का मतलब है इमेज हमारा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इसी तरह से यदि हम लोग कहें कि m का वैल्यू हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव कब होगा, तो आप जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो ऊपर आता है इस तरह से, तो इमेज कहीं ना कहीं नीचे बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा, तभी तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, इसे माइनस। और m इक्वल्स हम लिखते हैं एच आई बटा एच ओ। तो एक आपका ये नेगेटिव हो गया और एक आपका पॉजिटिव हो गया, तो दोनों का रेशियो नेगेटिव। इसका मतलब है अगर m नेगेटिव आता है तो फिर यहां पर हम लोग समझ जाएंगे कि इमेज जो है, इमेज हमारा रियल है। और जब रियल होगा तो उल्टा होगा, रियल होगा तो उल्टा होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, और जब रियल होगा तो उल्टा होगा। तो इस तरह से हम लोग ये दो बात को समझ गए कि m का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है और m का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है। तो रियल और वर्चुअल इन दोनों की जानकारी हमको m के प्लस और माइनस से पता चल जाएगा। ये तो ये हुआ। अब मैग्निफाइड इमेज और डिमिनिश्ड इमेज कब बनता है, जरा उसको भी देख लें। अब ये नंबर 2, मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज यदि in this case height of image
निश्चित रूप से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। हम मॉड इसलिए लिख रहे हैं कि प्लस माइनस से हम कोई मतलब नहीं, हाइट को देखना है। अब ये नहीं कि माइनस में छोटा हो गया प्लस में बड़ा होगा, वो नहीं। हमको हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो वैसे केस को कहेंगे हम लोग मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड केस में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, तभी उसको हम लोग कहेंगे। तो यहां पर क्या लिखते हैं, m बराबर एच आई बटा एच ओ। अगर हम ये लिखते हैं मॉड में इस तरह से, तो ऊपर का बड़ा है और नीचे का छोटा है, इसका मतलब है दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। ज्यादा में बड़ा में छोटा से भाग देंगे तो क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तो m का वैल्यू यानी m का वैल्यू अगर एक से बड़ा है तो इसका मतलब है कि हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है। मैग्नीफाइड माने वस्तु से बड़ा, इमेज का आकार वस्तु से बड़ा है, ये मैग्नीफाइड इमेज हुआ। दूसरा हम लोग देख लेते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज में क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया तो m इक्वल्स मॉड ऑफ एच आई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एच आई। अगर लिखते हैं ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब एक से छोटा होगा, दिस इज लेस देन 1। तो m अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि डिमिनिश्ड इमेज बना है, छोटा इमेज बना है। तो m का वैल्यू एक से छोटा होना, m का वैल्यू एक से बड़ा होना, इन सारी चीजों को बताता है कि मैग्नीफाइड इमेज है या फिर डिमिनिश्ड इमेज है। और प्लस और माइनस बताता है कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, ये दोनों पता चलता है। और तीसरी बात, अगर मान लेते हैं इफ एच आई इक्वल्स एच ओ, अगर दोनों बराबर होंगे, कब बराबर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर दोनों बराबर होते हैं, तो वैसी स्थिति में m इक्वल्स 1, m इक्वल्स 1 यानी सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही होगा। और प्लस होगा तो समझ रहे हैं क्या है, प्लस से यहां मतलब नहीं है कि मॉड लिख रहे हैं, प्लस का मतलब नहीं है। तो m इक्वल्स 1 में सेम साइज, m ग्रेटर देन 1 तो बड़ा इमेज बनेगा, m लेस देन 1 तो छोटा इमेज बनेगा। तो इस तरह से m के वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं कि इमेज का किस तरह का स्वरूप है, वो क्या है नहीं है, इन सारी चीजों का हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम देखिए तो मुझे लगता है कुछ क्लियर होगा। यह एक कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। मान लेते हैं कि फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो निश्चित रूप से रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, तो पता करना है कि v का क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल होगा वर्चुअल होगा, ये क्या होगा, और साथ साथ इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। फिर से देखिए, कॉन्केव मिरर है, f का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, u का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, v का वैल्यू आपको निकालना है। आप जानते हैं कि सभी डिस्टेंस को इस तरह से मेजर किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां रखे हैं तो ये इंसिडेंट रे होगा, तो जब ये इंसिडेंट रे होगा तो P से इधर मेजर करने पर नेगेटिव, और इसे भी कॉन्केव का नेगेटिव होता है, और ये U का डिस्टेंस से नेगेटिव और F का डिस्टेंस भी होगा नेगेटिव। B का वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला से। तो यहां पर कह रहा है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो बताएं कि V का वैल्यू क्या हो। अभी आपको बताए थे कि C और F के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज C और इधर बनेगा, यानी जो इसका आंसर आएगा V का वो निश्चित रूप से 40 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, क्योंकि C और F के बीच में अगर हम कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज C से और इंफिनिटी के बीच में बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, मैग्निफिकेशन भी उसका ज्यादा होगा, m का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो देखिए इसको फॉर्मूला में हम लोग पुट करें
मैंने इसको जो हम लोग को थ्योरेटिकल ज्ञान है उसको भी वेरीफाई करते रहना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, वी है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। हम लोग को यहाँ पर v निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं f इंटू यू और ये हो जाएगा f इंटू यू और ये हो जाएगा u माइनस f 1/v। तो v इक्वल्स हो गया u इंटू एफ डिवाइडेड बाई f इंटू यू, सॉरी u माइनस f, ये तो ये डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन आप ये इसलिए बता दिए कि डायरेक्ट भी हम लोग इसका इस्तेमाल इस फॉर्मूला कर सकते हैं, b इक्वल्स यू इंटू ए बटा यू माइनस एफ। ये डायरेक्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हम इसलिए बता दिए कि आपको काम लेगा। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है और आप जानते हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल, जब भी फॉर्मूला में हम पुट करते हैं वैल्यूज को, तो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए, ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन का ज्ञान नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ देखिए v क्या हो जाएगा, u आपका कितना है -30 तो आप लिखे -30, f आपका कितना है -20 तो लिखे -20 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -30 माइनस माइनस -20 ये हो जाएगा और इस तरह से ये -30 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई ये -30 +20 दिस इज -10 तो ये हो जाएगा -30 और ये +20 हो गया तो -30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -10। जस्ट ए मिनट, u इक्वल्स -30, f इक्वल्स सॉरी इधर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, सो अगेन इट विल बी नेगेटिव। तो ये हो गया -60 सेंटीमीटर, v इक्वल्स -60 सेंटीमीटर। देखिए 40 सेंटीमीटर पर इसका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर था। आपका इमेज कहां पर बन रहा है, -60 पर बन रहा है, मतलब बाईं तरफ बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्यादा। तो जो पहले भी उन्होंने बताए थे कि C और F के बीच में रखेंगे तो आपको C और इंफिनिटी के बीच में उसका इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। इसको हम देख लेते हैं। तो एक तो वैल्यू इसका ये निकला, V का वैल्यू निगेटिव होने का मतलब है, निगेटिव आने का मतलब ही है कि यहाँ पर रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। उसको देख लेते हैं हम लोग कैसे। तो लिखेंगे वी हैव m का वैल्यू हम जानते हैं -v/u, मैग्निफिकेशन -v/u, तो माइनस तो रहेगा ही, फॉर्मूला में है। और v का वैल्यू जो है वो दीजिए, तो -60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई -30 सेंटीमीटर। आपको मैं बताया था कि जो फॉर्मूला है वो तो फॉर्मूला का माइनस रहेगा ही, साथ साथ साइन कन्वेंशन के आधार पर जो निकलेगा वो लिखेंगे और इस तरह से ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -2 सेंटीमीटर कट गया तो m इक्वल्स आया -2। अभी देखिए पढ़े थे हम लोग, m का वैल्यू अगर निगेटिव हो तो इसका मतलब है रियल इमेज और माइनस होने का मतलब है इन्वर्टेड इमेज। और m का वैल्यू डबल होने का ये 2 हो गया, इसका मतलब है 2 टाइम्स इमेज बढ़ गया, मतलब hi/ho इक्वल्स -2 लिखेंगे हम लोग। तो hi इक्वल्स -2 इंटू ho। अगर ho का वैल्यू इसमें मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ हो, अगर ये गिवन हो तो वैसे हालत में यहां पर गुणा कर देंगे तो -6 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है। यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला जो लिखेंगे तो लिखेंगे, लेकिन जब हम उसका v और u का इस्तेमाल करेंगे तो वैसी स्थिति में साइन कन्वेंशन को जरूर लाएंगे। यहीं पर बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं कि ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस देने की जरूरत नहीं। नहीं, ये तो माइनस फॉर्मूला का हुआ है m इक्वल टू -v/u, लेकिन जब हम उसका यूज करेंगे तो वहां पर प्रॉपर साइन का यूज करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू हमको आया है उस तरह से यूज करते चलेंगे। और m का वैल्यू निगेटिव आया, इसका मतलब है कि हमारा इमेज जो है वो रियल है और रियल के साथ साथ उल्टा भी इन्वर्टेड है, क्योंकि hi/ho में जब तक दोनों में से कोई एक निगेटिव नहीं होगा तब तक m का वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, जो पहले बता चुके हैं। और मैग्नीफाइड भी होगा, पहले से देखिए तिगुना बढ़ गया, यहाँ पर दुगुना, जितना उसका हाइट था उसका 2 टाइम्स यहाँ पर बढ़ गया, तो -2 इंटू ho इस सब कर। अब इसका एक दूसरा इसी केस में देखिए,
केस का दूसरा, मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट को इस बार यहां रखें, मतलब ऑब्जेक्ट को रखे हम लोग 10 सेंटीमीटर पर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 40 होगा, वो तो है ही। आपको पता है कि फोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है। इसका मतलब है एम का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं आता है। अगर एफ और सी के बीच में रखें, एफ से लेकर इंफिनिटी तक कहीं भी रखिएगा तो वो सब रियल होगा, सब उल्टा बनेगा, सब एम का वैल्यू सब में नेगेटिव आएगा। लेकिन यहां पर फोकस के अंदर आ गया तो यहाँ एम का वैल्यू नेगेटिव नहीं बल्कि एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जरा देखें हम लोग, तो वी हैव, अभी फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे, u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। u का वैल्यू कितना रखेंगे, -10, f का वैल्यू -20, u का वैल्यू -10 और f का वैल्यू -20, ये रखेंगे। तो ये ऊपर तो प्लस हो गया, तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10 हो गया। तो देखिए ये कट गया इससे, तो आ गया 20 सेंटीमीटर। और देखिए प्लस है, तो प्लस होने का मतलब ये है कि इस साइड में इसका इमेज बनेगा और इस साइड में यानी बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनता है वो सब वर्चुअल होता है। तो देखिए पहले ही आया v का वैल्यू प्लस में, अब m का वैल्यू निकालिए, तो m इक्वल्स -v/u, तो फॉर्मूला वही लिखेंगे। अब जो वैल्यू है वो रखेंगे, तो v का वैल्यू प्लस में आया तो लिखिए +20, u का वैल्यू कितना है -10, तो -10 लिखिए। इस तरह से ये माइनस और माइनस कट गया और आया 2। देखिए m का वैल्यू प्लस आया ना, तो m का वैल्यू प्लस आने का मतलब ही है कि इमेज आपका वर्चुअल है और साथ साथ इरेक्ट है, सीधा है, ये मालूम हो गया। फिर हाइट ऑफ द इमेज निकालना होगा, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2, क्योंकि m बराबर 2 है। तो इस तरह से ho बराबर हो जाएगा 2ho और 2ho का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और इस तरह से आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन की सही जानकारी है तो जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप सही है या गलत है। यहां पर देखिए फोकस इधर था तो रियल इमेज बनना था, एम का वैल्यू माइनस आया था। फोकस के अंदर आ गया पोल के अंदर तो एम का वैल्यू आपका प्लस आ गया, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का दोगुना हो गया, यानी जो 3 सेंटीमीटर था वो 6 सेंटीमीटर हुआ और प्लस में हुआ। तो ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, कहां पर कैसे यूज करना है वो बहुत जरूरी है। जो फॉर्मूला आप लिखते हैं, फॉर्मूला तो लिख दिए, लेकिन उसके बाद उसमें प्रॉपरली साइन कन्वेंशन को यूज करना है। कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, फोकल लेंथ या नेचर ऑफ द मिरर। अगर कॉन्केव है तो नेगेटिव होगा फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स हो तो पॉजिटिव होगा। अगले क्लास में लोग फिर इसके और भी सब न्यूमेरिकल्स को बताएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब है। पहले आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिर पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर टाइप्स के क्वेश्चन को, मेनली के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाना, दैट इज वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हर टेक्निक्स को आप जानिए। अगर आप टेक्निक्स जानते हैं तो एग्जामिनेशन में टेक्निकल क्वेश्चन आता है और बिल्कुल आप उसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ अगर रटना है कि प्लस है माइनस है तब तो दिक्कत होगी। तो आज हम लोग यही रहने थे, आगे क्लास में और न्यूमेरिकल, अगले क्लास में लोग फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, आगे और भी दूसरे टाइप्स के न्यूमेरिकल बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।